हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोविजन एंड रिजर्व का। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन कर लिया था और मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व कर लिया था। प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ से क्रिएट करते हैं, रिजर्व कहाँ से क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। जो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लो, ताकि आपका जो कंसेप्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व से रिलेटेड आपको वो कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद ही ये आप सेकंड लेक्चर देखना। तो आज के फ्रेंड लेक्चर में हम लोग ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, एक तो डिफरेंस, एक टाइप ऑफ रिजर्व और एक सीक्रेट रिजर्व। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा 18 नंबर चैप्टर कौन सा है। पहले तो हम आज का चैप्टर जो है फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस है आपका? सबसे पहले तो मीनिंग, इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। आपको पता है कोई भी प्रोविजन हम कब क्रिएट करते हैं? जब हमें पता है कि ये हमारी लाइबिलिटी फ्यूचर में होगी ही होगी। कितनी होगी ये नहीं पता हमें, हाउ मच दैट्स वी नॉट नोन, ये हमें नहीं पता। पर ये हमें पता है कि होनी ही होगी ही होगी, जो लाइबिलिटी हमारी फ्यूचर में। और दूसरी तरफ जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं वो क्यों करते हैं फ्रेंड्स? वो हम इसलिए करते हैं टू मीट एन अननोन लाइबिलिटी, कि कोई भी हमारी अननोन लाइबिलिटी अगर मान लो एकदम से खड़ी होगी हमारे आगे आके, हम उसको मीट आउट कर सके। नेक्स्ट, नेसेसिटी और चार्ज और एप्रोप्रिएशन। आपको पता है रिजर्व आपका चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, आपका बुक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि आपके सॉरी प्रोविजन प्रोविजन आपकी बुक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जबकि रिजर्व आपके होते हैं बुक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट से पहले ही हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में प्रोविजन को बुक कर लेते हैं। और जब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम इसमें से रिजर्व निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रेंड्स होगी कब होगी? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है प्रोविजन का? द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स एंड अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मोड ऑफ क्रिएशन, it is created by debiting to profit and loss account. Hence, net profit cannot be calculated unless all the provision has been debited to the profit and loss account. It is not debited by the profit and loss account but through profit and loss appropriation account. As such, it is created after the calculation of the net profit. अभी आपको बताया है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसमें से प्रोविजन को माइनस कर देते हैं। जबकि रिजर्व को क्या करते हैं, रिजर्व को नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। दोनों में डिफरेंस है ये। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, प्रोविजन को फ्रेंड्स हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोविजन तो हमारी फ्रेंड्स होती ही लाइबिलिटी को पे करने के लिए। क्या हम इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए थोड़ी ना उसको इन्वेस्ट कर देंगे? और दूसरी तरफ रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट आप निकाल रहे हो ईयर बाय ईयर की, और आपको पता है कि ये एट प्रेजेंट हमारे लिए हमें काम नहीं आएगी, तो आप इसको आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दो, और जब भी आपको यूज पड़ी वहां से निकलवा लेना। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, इट इज आइदर शोन ऑन द एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स फॉर विच इट इज क्रिएटेड और एज ए डिस्टिंग्विश आइटम ऑन द लाइबिलिटी साइड। क्या कर लो, चाहे तो ये एसेट साइड शो कर देना, एसेट में से लेस करके,
या फिर लाइबिलिटी साइड इसको एज ए लाइबिलिटी शो कर देना, जैसे मर्जी कर लेना। इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जो हमारे रिजर्व होते हैं वो लाइबिलिटी साइड ही शो करते हैं। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर, क्योंकि प्रोविजन हमारी बेसिकली फ्रेंड्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए होती है, जबकि रिजर्व हमारे क्या होते हैं, रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस एंड हेंस कैन ओनली बी यूज फॉर मीटिंग दैट लॉस। ठीक है, इट इज नॉट क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस एंड हेंस कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। जो हमारा फ्रेंड्स प्रोविजन होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। अगर हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन निकाल रहे हैं तो उसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज करेंगे, अगर हम बैड डेट्स के लिए निकाल रहे हैं तो बैड डेट्स के लिए यूज करेंगे। पर रिजर्व हम फ्रेंड्स किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं निकालते बिजनेस के प्रॉफिट में से, तो रिजर्व को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमें क्या है, उसकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया टाइप ऑफ रिजर्व। हमारे पास कौन कौन से रिजर्व की टाइप्स है, एक तो रेवेन्यू रिजर्व और एक आगे कैपिटल रिजर्व। फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो बनते हैं, एक तो प्रोविजन का मीनिंग, एक आपका रिजर्व का मीनिंग, एक इनका डिफरेंस, एक इनके टाइप, ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर आप अच्छे से करना। और उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व की आगे दो टाइप है, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व। These reserves come into existence out of profit which have been earned in the course of day-to-day business operation. रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं किसमें से, आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उनमें से हम क्या क्रिएट करते हैं, अपने रेवेन्यू रिजर्व। देयरफॉर द रिजर्व revenue reserve represent undistribution profit and as such are available for the distribution of dividend। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, पढ़ लेना। रेवेन्यू रिजर्व में भी ऑफ टू टाइप, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने जर्नल रिजर्व यानी कि किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि usually the businessmen do not withdraw the entire profit from the business but retain a part of it in the business to meet the unforeseen future uncertainty। ये तो हमें भी पता है, अगर मान लो कोई हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग सारा का सारा थोड़ी ना प्रॉफिट ले जाएंगे घर पे, हम लोग उसका कुछ पार्ट फ्रेंड्स रख लेते हैं ताकि जो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आए हम उसके लिए उस प्रॉफिट को यूज कर सके। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। प्रॉफिट सो रिटेन इन द बिजनेस फॉर ए रेनी डे आर नोन एज जर्नल रिजर्व। हमें पता ही नहीं, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। सिमिलरली कंपनी भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती अपने इंटायर प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में, बट कीप aside a part of it in the form of journal reserve. Such reserve are also termed contingency reserve or free reserve because they are not created for any specific purpose and can be freely used for any purpose। इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जर्नल रिजर्व में बी क्रिएटेड और यूटिलाइज फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, टू मीट अनफोर्सिन लॉसेस, फॉर द स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू इंटरनल सोर्स ऑफ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पैसे बोरो ना करके अपने ही प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे हमें इंटरेस्ट बेनिफिट होगा, हमें बाहर को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, बाहर यानी कि बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर ईयर इन द केस ऑफ कंपनी। जैसे कि कंपनी ने, मान लो कंपनी ने कहती मेरी थ्रू आउट द जो ईयर है, जैसे मान लो 10 साल का मैंने सेम रेट रखना है, मैंने 10 साल 10% ही डिविडेंड देना है। कई बार हो सकता है आपका प्रॉफिट 9% हो, आपकी हालत ही यही हो कि आपको 9% डिविडेंड दे पाओ या 8% दे पाओ। उस साल क्या करेंगे, उस साल हम लोग अपने रिजर्व में से पैसे यूज करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इट इज नॉट कंपल्सरी एंड बाइंडिंग अपॉन द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू मेंटेन जनरल रिजर्व। Such reserve may be created in the year in which the profit are sufficient and the management think it is advisable to do so. Journal reserve are shown on the liability side of the balance sheet under the head owner equity. नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आपका क्या होगा फ्रेंड्स? स्पेसिफिक नेम से क्लियर है, आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने वो रिजर्व क्रिएट किए। वो आपका स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, आपने एक स्टेडी रेट ऑफ डिविडेंड रखना है। कल को अगर मान लो आपका प्रॉफिट कम हो गया, लेट्स सपोज यहां पर मैं 100 डिविडेंड दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेरे प्रॉफिट ही कम हो गए और मेरी ऐसी हालत होगी फ्रेंड्स कि मैं 90 रुपीज ही डिविडेंड दे सकता हूं। उस साल मैं क्या करूंगा, 10 रुपए कहां से निकालूंगा? अपने डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में से, जो मैंने पहले के सेव किए हुए हैं। ठीक है, इसमें तो ये बोल रहा है, पढ़ लेना आप लोग। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब होता क्या है, आप लोगों ने एसेट्स खरीद लिया, आपको पता है इस एसेट्स को कुछ टाइम बाद आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हो सकता है कि आपके एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ हो वो 10 साल हो, कि 10 साल तक आप इस एसेट को चला सकते हो। पर हुआ क्या, 5 साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो एकदम से 5 साल के बाद पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगे फिर आपके फ्रेंड्स, जो आप ये पैसे सेव कर रहे हो, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से निकाल रहे हो, उसमें से आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फंड्स हम बनाते हैं रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट, चलो एक भी पढ़ भी लेता हूं। सच अ रिजर्व इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स सर्विसेबल लाइफ। The amount of annual depreciation charge on the asset is only capable of providing the original cost of the asset, but the replacement of asset will require a large sum of money due to inflationary trend of prices। अब हो सकता है कि फ्यूचर में, अगर मान लो, चलो मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, पर हो सकता है कि फ्यूचर में उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। एज सच, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिए, आप लोग एक बार पढ़ लेना। A reserve for replacement is created for annual transferring a certain amount from surplus of statement or profit and loss account. Following entries pass: profit and loss account debit to asset replacement reserve account. The amount of replacement reserve is either kept and utilized in the business itself or is invested outside security bearing interest at a predetermined rate। चाहे तो ये क्या करो, आप लोग अपने बिजनेस में यूज कर लो, इन्वेस्ट कर दो, चाहे आउटसाइड द बिजनेस यूज कर लो, ताकि आपको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में क्या मिले फ्रेंड्स? इंटरेस्ट मिले। ठीक है, सच अ रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो रिजर्व फंड होते हैं फ्रेंड्स, वो कहां से क्रिएट होते हैं? आपके डिविजिबल प्रॉफिट में। डिविजिबल प्रॉफिट कौन से हो गए? जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने। इन दी अदर वर्ड, इंस्टेंट ऑफ डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिप्लेसमेंट रिजर्व। हमने ज्यादा पैसे बांटने की बजाय क्या करो, उसमें से कुछ पैसे आप लोग रिप्लेसमेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो द अमाउंट thus saved is accumulated from year to year and utilized for a specific purpose of replacement of assets। यही बोल रहा है बस, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप क्या करो, रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्लोज कर दो और जो सारी की सारी अमाउंट है इट टू दी जनरल रिजर्व एट द एंड, उसमें ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट आपका रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स बेसिकली बनाते कौन है फ्रेंड्स? ये आपकी बैंकिंग कंपनी बनाती है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि बैंक, आपको पता है, जैसे मोर्टगेज पे कुछ ना कुछ चीज रख लेती है। अब बैंक ने मान लो 1 लाख का लोन लिया, दिया, और उसके बदले में उसने सपोज कर लो 1,20,000 की एक बार उसने क्या की, मोर्टगेज रख ली। अब इस इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, घट के रेट, मार्केट रेट ही कम हो गया, 80,000 हो गया। तो इन दोनों का फिर डिफरेंस कहां से बैंक पे करेगा? इन दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स
बैंक करेगा पे अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। ठीक है। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, उसमें वर्कर को मान लो अनएक्सपेक्टेड और अन एक्सीडेंट कोई हो गया, उसमें आपको कोई ना कोई कंपनसेशन पे करना पड़ा, आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से पे करोगे। नेक्स्ट आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आप लोगों ने डिवेंचर लिए हुए हैं 10 साल के लिए, पैसे उधार लिए हुए हैं मार्केट से, आप लोगों ने 10 साल बाद उसको पे करना है। आप लोग आज से क्या करोगे, एक सेपरेट पैसे निकालने शुरू कर दोगे और 10 साल के बाद उनको क्या करोगे, पे कर दोगे। नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व। अभी हमने क्या किया था, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व हमारे क्या होते हैं, डे टू डे ऑपरेशन में से हम करते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व कहां से क्रिएट हो गए, आपके कैपिटल प्रॉफिट में से। आर आल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जैसे द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट आर नोन एज कैपिटल रिजर्व। सच रिजर्व जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म एज कैपिटल प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स, आपके कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से हैं? उन कैपिटल प्रॉफिट में से ही आप क्या करते हो, आप लोग निकालते हो कैपिटल रिजर्व। जबकि जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं फ्रेंड्स आपके, वो आप कहां से निकालते हो, आप अपने नेट प्रॉफिट में से, जो आपका डे टू डे का प्रॉफिट होता है उसमें से। कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन सा होगा, जैसे प्रॉफिट हो गया हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटी पे प्रॉफिट हो गया, प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर हो गया, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस हो गया, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर हो गया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया। नेक्स्ट, ऑल द प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट मेंशन अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, capital reserve are written used to write off capital losses and for the issue of fully paid bonus share। कैपिटल रिजर्व हम कहां यूज करते हैं फ्रेंड्स, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। और कहां यूज करते हैं, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर इशू मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास कंपनी के 100 शेयर है, कंपनी कहती है मैं आपको फ्री में क्या करूंगी, 100 के मगर 10 शेयर दे दूंगी, 1/10। तो 10 शेयर की फ्रेंड्स हमें तो कंपनी ने फ्री में दिए, उसकी पेमेंट कहां से करेगी कंपनी, कैपिटल रिजर्व में से। कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकालेगी, क्योंकि कहीं अगर मान लो किसी को वो चीज फ्री में दे रहे हैं, कहीं कोई तो उसको उसके बदले में कोई कोई तो पे करेगा ना, तो वो कौन करेगा, वो करेगा कैपिटल रिजर्व में से पे। नेक्स्ट, some capital reserve can however be utilized to distribute dividend subject to fulfillment of the following condition। first, article of company must not prohibit such dividend। अगर मान लो आपकी कंपनी के आर्टिकल में लिखा गया है कि नहीं लिखा कि आपने प्रॉफिट, आपने डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। कैपिटल प्रॉफिट मस्ट हैव बीन रियलाइज्ड इन कैश। सच प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर ए फेयर revaluation of assets and liability। Next, all the same, it would be prudent policy on the part of the management not to distribute such profit। they should be kept in the business to strengthen its financial position। तो नेक्स्ट आपका आ गया रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, सोर्स ऑफ क्रिएशन, यूजेज और पर्पस। दीज रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, और ये कहां से होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में, which arise from normal operation activity of the business and otherwise available for distribution of dividend। और ये कहां से होते हैं, ये आपके होते हैं कैपिटल प्रॉफिट में से, ना कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और ये आपके नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होते हैं। यूजेज, अब इसकी यूजेज कहां है, स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द earmark purpose while a general reserve can be utilized for any purpose including distribution of dividend। जबकि these reserve cannot be utilized for distribution of dividend to the shareholder। hence some capital reserve can be utilized to distribute dividend subject to the fulfillment of certain conditions laid down in the company act। purpose, these reserve are created for meeting unforeseen losses and for strengthening the financial position of the business। these reserve are created to meet capital losses or may be used for purpose laid down in the company act।
या तो कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए या फिर कंपनी एक्ट में जो पर्पस लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका फ्रेंड्स सीक्रेट रिजर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपका। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? इस सीक्रेट के नाम से सुन लो, ये आपको किसी को नहीं पता, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं। तो सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज नॉट डिस्क्लोज बाय बैलेंस शीट, जबकि ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होते। These reserves are created by showing profit at a figure much lower than actual and by showing the asset at a lower figure and liability at a higher figure. अब जब आप मान लो किसी एसेट प्रॉफिट को आप कम शो कर रहे हो और एसेट को भी कम को शो कर रहे हो, उसके ऑपोजिट क्या कर रहे हो, लाइबिलिटी को ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो बिजनेस की पोजीशन है वो क्या है, डाउन है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये आप सिर्फ और सिर्फ शो कर रहे हो। When secret reserve exists, the actual position of the firm is much better than what is disclosed by the balance sheet. बिल्कुल जब सीक्रेट रिजर्व हो गए फ्रेंड्स, हमारे एसेट्स ही क्या है, लोअर वैल्यू पे शो कर रहे हैं और लाइबिलिटी हायर फिगर्स पे शो कर रही है, तो नेचुरली हमारी फर्म की जो पोजीशन है वो बेटर होगी। सीक्रेट रिजर्व में भी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वे। राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, हमने बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर लिया। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब आपको ऊपर बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कहां से चार्ज करने, कैपिटल प्रॉफिट में से। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में से कर रहा है वो चार्ज। ट्रीटिंग ए रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, आपकी हुई रेवेन्यू रिसीट पर आपने क्या कर ली, कैपिटल रिसीट कर ली। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आप वैल्यूएशन एसेट्स की वैल्यूएशन ही नहीं सही कर रहे। शोइंग एन एक्चुअल कॉस्ट एज ए कंटीजेंट एसेट्स, शोइंग ए कंटीजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी, आपकी वो कंटीजेंट है, हो सकती है नहीं भी हो सकती, पर आपने क्या किया, उसको एक्चुअल में शो कर दिया। सरपाशन द सेल, यानी कि आपने सेल को बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है। क्रिएटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड अदर कंटीजेंसी, आपने अननेसेसरी प्रोविजन को बढ़ा दिया हुआ, आपको चाहिए तो 1000 था पर आपने शो किया हुआ 10,000, उससे क्या होगा, उससे आपकी लाइबिलिटी तो बहुत ज्यादा शो होगी, पर एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन ऐसी है नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एक तो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अनफोर्सिन लॉसेज हो गए। अगर मान लो फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस हुआ तो आपके बिजनेस के पास फ्रेंड्स इतनी को पावर होगी कि आपका बिजनेस उस लॉस को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो लाइबिलिटी है एक्सेस में शो की हुई है और एसेट्स को क्या किया, अंडर वैल्यूएशन पे शो किया हुआ है। Regularity of dividend. Such reserve help the enterprise in maintaining the rate of dividend during adverse trading condition without disclosing this fact to the shareholder or the public. Avoidance of competition. Because of concealment of actual profitability of the enterprise, the entry of competing firm in the particular line of business is avoided. अब देखने वाला तो यही कहेगा ना कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको क्या पता कि इसमें से सीक्रेट रिजर्व भी कंपनी मेंटेन कर रही है, मैनेजमेंट अलग से निकाल रही है, तो वो क्या करेगा, कोई भी फ्रेंड्स हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो इस बिजनेस को क्या करेगा, अवॉइड करेगा कि मैंने इस लाइन में जाना ही नहीं, इस बिजनेस की लाइन में। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेज, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल अगर मान लो आप अपने एक्चुअल एसेट्स ही नहीं दिखा रहे, लाइबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो आपकी जो ट्रू पोजीशन ही नहीं शो कर रही फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, लॉसेस टू शेयर होल्डर। अब इससे क्या होता है, शेयर होल्डर हु विश टू सेल देयर शेयर्स में नॉट गेट एक्चुअल प्राइस ऑफ देयर शेयर बिकॉज ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, हमने अपने शेयर बेचने हैं, उनको एक्चुअल प्राइस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अंडर स्टेटमेंट अंडर शोन है। मिस यूज बाय मैनेजमेंट, fraudulent management may take undue advantage by creating secret reserve. Profit may be surpassed to enable them to buy the share of the company at a lower price
and then the profit may be enhanced by eliminating the secret reserve to enable them to sell at a share at a higher price. अब होता क्या है, मैनेजमेंट ने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं, प्रॉफिट कम शो किया हुआ है, जब कंपनी के शेयर बाय करने हैं लोअर प्राइस में शेयर कर देते हैं, देन एकदम से ही एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाकर बता देना है और एकदम से क्या होगा, शेयर्स के रेट बढ़ जाएंगे, तब आप उसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे. Cover for misdeed for management. Such reserve may be utilized by management to cover their mistakes or misdeeds. But ये आ गया important point. The creation of secret reserve is not allowed under the Company Act 2013, as it is required a full disclosure of all the material fact and significant accounting policy followed in preparing financial statement. अब फ्रेंड्स ये आपको मैंने करवाया है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी आपको याद होगा कि आपका ये था चैप्टर नंबर 3, इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसमें आपको ये कन्वेंशन था कि आपने हर एक फैक्ट को जो बिजनेस पे आपका इफेक्ट कर रहा है उसको डिस्क्लोज करना है. पर इस केस में क्या है, या तो किसी एसेट्स को कम शो कर रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन पे शो कर रहे हैं, लाइबिलिटी को एक्सेस में शो कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे आपका वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, convention of materiality. This convention is an exception to the convention of full disclosure. According to this convention, item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. ठीक है, these unimportant item are either left out or merged with the other item. As item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge it influence decision of informed investors. वो क्या कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन से आपको लगता है कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपने डिस्क्लोज करनी ही करनी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका चैप्टर फ्रेंड्स ये प्रोविजन एंड रिजर्व का फिनिश हो गया. नेक्स्ट आपका जो फ्रेंड्स चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 18. और चैप्टर नंबर 18 कौन सा फ्रेंड्स आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इसमें अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, कोई एंट्री हमने पहले क्या कर दी, गलत पास कर दी, रोंग कर दी. अब इस गलत को हमने करेक्ट कैसे करना. वैसे आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूं, आप लोगों को जो भी रोंग एंट्री हुई सबसे पहले तो वो करनी आनी चाहिए कि वो रोंग एंट्री क्या थी. उसके बाद फ्रेंड्स इस रोंग को हमने करेक्ट करना है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये रोंग एंट्री की ना, इसका भी इंपैक्ट हम खत्म करेंगे और इसके साथ साथ करेक्ट एंट्री भी करेंगे. तो ये हमारा फ्रेंड्स डिटेल से चैप्टर रहने वाला है. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सालों में इसका भी प्रैक्टिकल आया हुआ है. तो आप लोग ये भी चैप्टर अच्छे से करें. ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.